Hello students, welcome back in e-learning classes. This is Pooja Chauhan, your mathematics teacher, and in this video I am going to start chapter number 14 of class 10 statistics. This is the introduction part. Before explaining the exercise, let me introduce some basic terms which is used in exercise 14.1. So students, जो exercise 14.1 है उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं अगर हमें डाटा दिया है ग्रुप्ड, राइट। हम मीन निकालना सीखेंगे। मीन हमें ऑलरेडी हमने 9th क्लास में निकालना सीखा था, बट वहां हमने अनग्रुप डाटा यूज किया था, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स बता दी जाए ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप डाटा होता है, क्योंकि डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, डाटा होते हैं 2 टाइप्स के। नंबर 1 ग्रुप डाटा, नंबर 2 अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, राइट। अब क्लास इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लास इंटरवल लाइक आपको दिया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ओके। साथ में आपको डाटा दे दिया है नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ प्लांट एंड नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट सपोज दे दिए हैं आपको 0 to 2 and the number of houses 1, 2 to 4, number of houses is 3, ओके। तो इस तरह का जो आपको ग्रुप डाटा दे दिया जाता है, मतलब कि ये आपको क्लास, दिस वन इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो हम कहते हैं कि वो डाटा कैसा होता है? ग्रुप डाटा होता है, ओके। क्लास इंटरवल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग बना के दे दी जाती है, जैसे 0 to 2, 2 to 4, या फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से हमें ग्रुपिंग करके हमें इंटरवल्स दे दिए जाते हैं। तो उनकी हेल्प से जब हम मीन निकालते हैं या कुछ भी मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं ग्रुप्ड डाटा, राइट। ग्रुपिंग कर दी गई है। बट अगर यहाँ पर मैं आपको ग्रुप डाटा नहीं देती हूँ, राइट, तो ग्रुप डाटा नहीं देते, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमने कहा कि एक क्लास में मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए हैं स्टूडेंट से, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ क्लास, तो वो मार्क्स हैं सपोज 10, 20, 30, ओके। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं सपोज 10 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के, 20 मार्क्स आए हैं 3 के, 30 मार्क्स आए हैं 1 स्टूडेंट्स के, ओके। तो यहाँ पर हमें ग्रुपिंग नहीं दी है, हमें सिंपल, मतलब क्लास इंटरवल गिवन ही नहीं है, तो हमें सिंपल जो नंबर्स दे दिए गए हैं वही है। तो ये क्या होता है? अनग्रुप डाटा, जिसमें ग्रुपिंग नहीं होती है। तो ऐसे डाटा को क्या कहते हैं हम? अनग्रुप्ड डाटा, राइट। आई होप आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा पता लग गया होगा। जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, जिसमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता है दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा, लाइक दिस। अब जो हमारा थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म आपकी यूज होगी इस एक्सरसाइज में, वो यूज होगी फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने बोला कि मार्क्स ऑब्टेन थे, मार्क्स आए थे 10, 20, 30, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज हमारे पास थे कि 10 मार्क्स आए थे 1 के, 20 आए थे 3 के, 30 आए थे मान लो 2 के, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। सपोज 10 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 1 स्टूडेंट्स के। 20 मार्क्स आए हैं, 20, 20, 20, राइट। कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो दीज आर द फ्रिक्वेंसीज कि कितनी बार आए हैं। 10 मार्क्स 1 बार आए, 20 मार्क्स 3 बार आए, 30 मार्क्स 2 बार आए। तो नंबर ऑफ जहां पर भी होगा नंबर ऑफ, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय FI, यू कैन से FI, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। F भी बोल सकते हैं, FI भी बोल सकते हैं, ओके। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसी अगर नंबर ऑफ टर्म्स लिए हैं, ओके। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहां पर हमने देखा था नंबर ऑफ प्लांट्स, राइट। जैसे हमने देखा था, आपको बता देती हूँ मैं वो भी। अगर हमारे पास आता है नंबर ऑफ प्लांट्स, साथ में था हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस, तो अब आप कहेंगे कि मैम दोनों में ही नंबर यूज हो रहा है, तो अब फ्रीक्वेंसी कौन होगी? तो स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में क्या होगा, जहां पर इंटरवल दिया था, जैसे यहाँ पे इंटरवल था 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इस तरह से इंटरवल था, तो इंटरवल वाला जो कॉलम होता है, यानी कि इंटरवल वाला जो डेटा होता है वो फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं होता। इसके सामने वाला, जैसे नंबर ऑफ हाउसेज है तो 0 to 2 है 1, 3, 4, तो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, ओके।
तो फ्रीक्वेंसीज नंबर लिखा है, बट यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल गिवन है, तो जहां पर क्लास इंटरवल गिवन होगा वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी का भी कंसेप्ट क्लियर है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ, राइट, कि कितने नंबर, कितनी बार वो रिपीट हुआ है या कितनी बार आया है। जैसे 0 to 2 प्लांट्स थे, 0 से लेकर 2 जो प्लांट्स थे कितने घर में थे, एक घर में। 2 से 4 जो प्लांट्स थे कितने घर में थे, 3 घर में, राइट। तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ हाउसेज। क्लास इंटरवल वाला फ्रीक्वेंसी नहीं होता। अब बात कर लेते हैं हम क्लास मार्क का। ओके, इसको मिड वैल्यू भी बोला जाता है। क्लास मार्क को स्टूडेंट्स XI से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है, या तो हम लिख लेते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, राइट, या फिर हम बोल देते हैं अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक ही बात है क्योंकि एडिशन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से समझे कि क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क, तो उसको आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जो नंबर ऑफ प्लांट्स थे हमारे, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या थे स्टूडेंट्स, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। अगर मुझे इसका क्लास मार्क निकालना है, XI निकालना है, तो कैसे निकलेगा XI? 0 प्लस 2, जैसे मैंने बोला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट आ जाएगा इसका। 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा कट कर, 2 by 2 विच इज इक्वल टू 1, राइट। या यू कैन से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 2 by 2 इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा क्लास मार्क निकालने का, यानी कि जो भी आपका इंटरवल है ना, इसको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ओके, इसको मिड पॉइंट भी बोला जाता है, क्लास मार्क भी बोला जाता है, XI से डिनोट किया जाता है इसको। और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, एक ही बात है, क्योंकि एडिशन हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्शन होता तो अलग हो जाता। ओके, तो ये होता है हमारा XI। अब बात करते हैं हम क्लास साइज की। अब क्लास साइज क्या होता है स्टूडेंट्स? जो क्लास साइज होता है ना, वो होता क्या है कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 0 to 2 यानी कि 2 का डिफरेंस है, 4 to 2 यानी कि 2 का डिफरेंस है, 6 to 4 यानी कि 2 का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकाला? 6 minus 4 is 2, राइट, 4 minus 2 is 2, 2 minus 0 is 2। तो क्या आ रहा है सब में? ये क्या है? सेम है, राइट। क्लास इंटरवल हमने निकाला, मतलब क्लास इंटरवल से हमने क्या किया है, क्लास साइज निकाल लिया, राइट। जैसे h, इसको h से डिनोट किया जाता है कि क्या इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द क्लास साइज। क्लास साइज क्या है कि जो हमारा इंटरवल दिया है, वो इंटरवल कितने इंटरवल का है, कितने फिक्स पॉइंट्स का इंटरवल है, तो ये 2 2 का इंटरवल है, तो यहाँ पर क्लास साइज क्या हो जाएगा, 2, और इसको h से डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्लास साइज। अब बात अगर हम करें, जो हमारा एक और जो मेन हमें यूज होगा, समेशन। समेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कैपिटल सिग्मा, इसका ये होता है, ग्रीक लेटर से लिया गया है, ये इसको सिग्मा भी बोला जाता है, सिग्मा, राइट। और इसको समेशन भी बोला जाता है, यानी कि सम ऑफ, सबका एडिशन, समेशन, राइट। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, सपोज फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं F1, F2, F3, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन फ्रीक्वेंसीज को, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी सिग्मा Fi, फ्रीक्वेंसीज का सम। सिग्मा मतलब होता है समेशन, यानी कि सभी को ऐड कर दो, सभी वैल्यूज को दो, दैट इज कॉल्ड द समेशन। ओके, तो ये भी यूज होगा हमारा 14.1 एक्सरसाइज में। अब बात करते हैं 14.1 एक्सरसाइज में फॉर्मूला क्या यूज होगा मीन निकालने का। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मीन जो होता है, हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। ओके, ये हम लोअर क्लासेस में इसको मीन निकालने का फॉर्मूला करते थे, एक्स बार से इसको डिनोट करते थे, तो ऐसे हम निकालते थे मीन। ओके, बट क्लास 10th में हम मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये अनग्रुप डाटा के लिए था। बट अब हमें ग्रुप डाटा दिया जाएगा, तो ग्रुप डाटा के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो देखते हैं हम लोग। हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे मीन निकालने का,
जो मीन है इसको 3 मेथड से निकालना सीखेंगे हम एक्सरसाइज 14.1 में। पहला मेथड सीखेंगे डायरेक्ट मेथड, ओके। सेकेंड मेथड सीखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। और जो थर्ड मेथड हम इसमें यूज करेंगे वो करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड या डेविएशन मेथड भी बोलते हैं इसको, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये 3 मेथड हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 में और इसकी हेल्प से हम मीन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे वहां पर मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको मेथड समझाऊंगी और कैसे मेथड को अप्लाई करना है, किन क्वेश्चंस में कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो समझाऊंगी। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि हम एक्सरसाइज 14.1 में जो ये बेसिक टर्म्स हैं वो क्या हैं और कौन से मेथड हम वहां पर करने वाले हैं, राइट।